हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 15 में है, डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट में एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाई 8। इसमें ये बोला हुआ है कि 184 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब देखिए 2 पार्ट में जो डिवाइड करेंगे तो पहले पार्ट का 1/3, पहला पार्ट का 1/3 क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, 1/7 ऑफ द अदर पार्ट। दूसरा पार्ट का 1/7 भाग जो होगा उससे ज़्यादा होगा 1/3 ऑफ वन पार्ट। पहले पार्ट का 1/3 भाग ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 8 ज़्यादा होगा। तो वो बताइए आपको कि जो डिवाइड किए 2 पार्ट में वो कौन कौन सा नंबर है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि पहला पार्ट x है। ठीक है, 184 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट में डिवाइड किए तो पहला पार्ट मान लिए कि x है। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट पार्ट बी x। ठीक है, पहला पार्ट मान ली x है। तो दूसरा पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, 184 माइनस x। ये कैसे होगा, तो देखिए पूरा जो टोटल नंबर है वो 184 है। तो पहला मान के चलिए x है। ठीक है, अब x की जगह कोई नंबर मान लेते हैं। मान के चलिए पहला नंबर है 20। तो जो 184 में से जो बच जाएगा वही तो दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, 184 टोटल नंबर है, तो पहला मान लिए कि पहला नंबर 20 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 184 में से 20 माइनस कर देंगे, जितना बचेगा उतना ही तो दूसरा नंबर होगा। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर मान के चलिए, मान लिए x है, तो दूसरा क्या होगा, माइनस करने पर निकलेगा दूसरा नंबर। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा है 1/3 ऑफ वन पार्ट। तो पहला पार्ट क्या है, x, तो 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, x का 1/3, x/3। ठीक है, फिर है 1/7, तो 1/7 ऑफ अदर पार्ट, दूसरे पार्ट का 1/7। तो दूसरा पार्ट ये है तो इसका 1/7, 1/7 ऑफ सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, दूसरा है ये, तो 184 माइनस x इंटू 1/7। ठीक है, दूसरे पार्ट का 1/7। अब देखिए क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि पहला पार्ट x है, तो x का 1/3 x/3। तो ये जो है वो इससे 8 ज़्यादा है। ठीक है, ये जो है इससे 8 ज़्यादा है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलिए 2 है और 6 है, तो 2 से 6 जो है वो 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा कि नहीं। उसी तरह ये जो है 8 ज़्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 आना चाहिए। तो वही यहाँ पर करते हैं, x-3 माइनस 184 माइनस x/7, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए 3 और 7 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 21 हो जाएगा। 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, फिर माइनस 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 184 माइनस x इक्वल टू 8। तो 7x माइनस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 के 2 हासिल 1, 8 × 24 और 24 × 1 25 के 5
हासिल 2, 3 कम 3 और 2 5, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 3 और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x अपॉन 21 इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखिए 7x और 3x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x माइनस 5 52 21 और 8। अब क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो 8 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इससे इसमें होगा तो यही हो जाएगा 10x माइनस 552 इक्वल टू 21 इंटू 8, तो 10x माइनस 552 8 8 टू 60, 10x इक्वल टू 168 प्लस 552, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 8 2 10 के 0 हासिल 1, 6 5 11 1 12, 2 हासिल 1 5 1 6 1 7, तो x इक्वल टू हो जाएगा 720 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया तो x का वैल्यू आ गया 72, ठीक है। तो x क्या माने थे, फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट क्या निकल के आ गया 72, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा 184 माइनस 72, सेकेंड पार्ट यही है, तो 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 1 और 1 112, ठीक है। फिर 16 में देखिए, अ सम ऑफ 500 इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 एंड ₹10, मतलब कि 500 रुपया है, ठीक है, जो कि 500 रुपया जो है वो 5 रुपये का सिक्का है और 10 रुपये का सिक्का है। टोटल जो रुपया है वो 5 रुपये का सिक्का है और 10 रुपये का सिक्का मिला के पूरा 500 पूरा हो रहा है, ठीक है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 90, नोट्स है यहाँ पर, सिक्का नहीं है, नोट्स है, ठीक है। टोटल जो नोट है वो 90 है, जिसमें से 5 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है। फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप, तो 5 रुपये का नोट कितना है और 10 रुपये का नोट कितना है ये आपको बताना है। तो देखिए 16 नंबर, टोटल नोट है 90, ठीक है, तो 5 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है, तो मान लेते हैं कि 5 रुपये का जो नोट है वो कितना है, x है, तो लेट द 5 रुपीज़ नोट्स बी x, ठीक है। 5 रुपये का जो नोट है वो टोटल कितना है, x है, तो 10 रुपीज़ का नोट कितना हो जाएगा, 90 माइनस x होगा, क्योंकि टोटल नोट 90 है, तो 5 रुपये का नोट x है, तो जो बच जाएगा 90 में से वही ना 10 रुपये का नोट होगा, ठीक है। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं, टोटल नोट पता चल गया कि 5 रुपये का टोटल कितना नोट है और 10 रुपये का नोट कितना है, ठीक है। तो अब देखिए टोटल रुपीज़ है 500, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 500 रुपया पूरना चाहिए, तो 5 रुपये का नोट x है, तो x इंटू 5 प्लस 10 इंटू 90 माइनस x, इन दोनों को जोड़ने पर 500 रुपया होना चाहिए। कैसे किए एक बार और समझ लीजिए। देखिए आपसे बोला गया कि 5 रुपये का जो नोट है वो 2 है, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है। तो वही यहाँ पर किए, 5 रुपये का जो नोट है वो x है, तो कितना रुपया हो गया टोटल, 5 गुने x कर दिए, ठीक है, वही किए है। और यहाँ पर 10 रुपये का नोट इतना है, तो टोटल कितना रुपया हो गया, 10 से इसमें गुना कर दिए, और इन दोनों को जो जोड़ने पर टोटल रुपया है 500 रुपया, तो इन दोनों को जोड़ने पर 500 रुपया आना चाहिए, तो इसलिए इक्वल टू 500 कर दिए, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 10 इंटू 90
900 माइनस 10 इंटू एक्स 10x इक्वल टू 500, 5x है और इधर 10x माइनस में, इधर प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 10x में से 5x गया तो 5x, साइन हो जाएगा माइनस का, 500, 900 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5x माइनस करेंगे तो 900 में से 500 गया तो हो गया 400, साइन माइनस का, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 400 अपॉन 5, कट जाएगा 80 बाहर में, तो x का वैल्यू आ गया 80। x क्या माने थे 5 रुपीज़ नोट, तो 5 रुपीज़ नोट्स कितना हो गया 80 हो गया, और 10 रुपीज़ नोट्स कितना हो जाएगा 90 माइनस 80, यही किए यहाँ पर, तो 10। ठीक है, अब चेक करना है, तो 80 नोट है 5 रुपये का, तो 80 पंचे कितना हो जाएगा 400, 10 रुपये का 10 नोट है तो 10 दाही के 100, 500 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब कि ये सही है। ठीक है।